जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है एक तो मेजर इशू हमारा ये रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है. Main demand for this hunger strike is a statehood in sixth schedule for Ladakh. BJP had promised it twice in 2022 and 2019. दो बार इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है. 2019 में जो वादा किया था उन्हें 4 साल हो चुके हैं अभी तक, वो कभी भी फुलफिल करते हुए नज़र नहीं आए. तो हम कैसे मान ले कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे? कश्मीर के टाइम पर लद्दाख को सिर्फ 4 गैजेटेड पोस्ट मिला था. उसके बाद 5 साल जो बीजेपी के जो अभी वाले जो रूलिंग पार्टी का वो आया था, उसमें सिर्फ एक भी गैजेटेड पोस्ट लद्दाख के लिए नहीं आया है. जो यूटी के बनने के बाद एनवायरनमेंट क्या है, टोपोग्राफी क्या है, जो ये डेवलपमेंट बोल रहे हैं क्या वो लद्दाख को सूट करेगा? न्यूज़ में ला रहे हैं बिकॉज विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस एज वेल एज़ फॉर अ लद्दाख पीपल. तो आज हम जो दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं लद्दाख के, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर आके एक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ द हंगर स्ट्राइक गोइंग ऑन इन लद्दाख, जो हमारे लीडर्स वहाँ पर कर रहे हैं. सो एटलीस्ट रोज़ तो नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट टुडे हम लोग सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके एटलीस्ट ट्राई कर रहे कि हमारे वॉइस गवर्नमेंट तक रीच हो पाए. बिकॉज अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? सो आवर मेन डिमांड फॉर दिस हंगर स्ट्राइक इज़ अ स्टेटहुड इन सिक्स्थ शेड्यूल फॉर लद्दाख, जो कि गवर्नमेंट्स ने डेट्स देते दे हैव डिनाइड for this demands. Like they have been telling that we are not falling under this category कि लद्दाख इसके अंदर नहीं आ पाएंगे because we are not fulfilling the needs, which I think we are really much fulfilling because as you see 6th schedule में हम अपना land protection, custom, traditions, उस protections के बारे में बात कर रहे हैं. And on the top of that Ladakh has a very small population which is about 2 lakh. तो वो 2 लाख अगर small population है, अगर ये 6th schedule protection अगर नहीं होगा तो ईयर बाय ईयर बहुत सारे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएंगे लद्दाख में. तो ये उसका डबल ट्रिपल हो जाएंगे विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर लद्दाख पीपल बिकॉज उन पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है. विच इज़ अगर उनका डिमांड्स फुलफ़िल करते करते हम रहेंगे तो इट विल बी एट एक्सट्रीम लेवल पे ख़त्म हो जाएंगे, विच आवर नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन वोंट बी एबल टू यूज़ दोज रिसोर्सेज. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड ऊपर से इफ़ दे कम, हमारा ट्रेडिशंस जो हम रिचुअल्स, कल्चर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा बिकॉज वी विल स्टार्ट अडॉप्टिंग देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर वेस्टर्न ट्रेडिशंस विच वी आर adopting nowadays like slowly. लेकिन अगर इतने सारे पॉपुलेशन में लोग आएंगे तो आई डोंट थिंक सो हमारा कल्चर प्रिजर्व्ड होके रहेंगे. एंड डे बाय डे इट विल डिक्रीज एट सच अ रेट दैट हमारा लद्दाख का कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा, लद्दाख का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा. एंड इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच डाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है. अगर ये ट्रेडिशंस हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? बिकॉज फॉरेन से टूरिस्ट लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो किस वजह से आते, कल्चर्स को देखने, ट्रेडिशंस को देखने. अगर वही नहीं रहेंगे तो और क्या हो पाएगा फिर? सो फॉर दिस मेन थिंग वी आर डिमांडिंग कि हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर्स, हमारे लैंड प्रोटेक्ट हो जाए जिसकी वजह से हम अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी थिंक वी आर लाइक द अल्टीमेट थिंग वी आर डिमांडिंग ऑफ. यस इसका पहली बार नहीं है, इससे बहुत पहले इसके बारे में बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को डिक्लाइन किया हुआ है. लाइक जब भी मीटिंग में हुआ था, ठीक है नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बाद और एक यूनियन जैसा वो करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे उसमें सब यूनियन, उसी के बाद सब यूनियंस बनाते हुए अभी एंड वर्ड पे आए हो कि वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि ये नहीं मिल सकता. इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं ताकि ये डिनाई वाला हट जाए और हम लोग का कुछ हो जाए. बीजेपी हैड प्रॉमिस्ड इट ट्वाइस इन 2022 एंड 2019. दो बार इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है. सीधा मना कर रहे हैं और उन्होंने शायद स्पीच में भी बोला था कि ये नहीं मिल सकता है. स्पीच में डायरेक्ट बोला हुआ है. ये जो मेन इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का डिमांड हमारे पास है नहीं. जो ये अपना एक ऑप्शन आ रहा है जो गवर्नमेंट हमें दे रही है. और सर अभी फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि
2019 में जो वादा किया था उन्हें 4 साल हो चुके हैं अभी तक, वो कभी भी फुलफ़िल करते हुए नज़र नहीं आए। तो हम कैसे मान लें कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे? और सर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का हमें जहाँ तक ऐसा आइडिया आ रहा है कि ये समहाउ हमारे उन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे जो हम 6 शेड्यूल में मांग रहे हैं या वो फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हम मतलब वो लोग गवर्नमेंट कह रहे कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के ज़रिए से हम जो भी हमारे मांगे वो उसी में पूरी होगा, मतलब सेफ़ होगा। पर मुझे लगता है सर कि वो पता नहीं है कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिख रहा है कि 6 शेड्यूल से जो हमारे पूरी हो रहा है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक डॉक्टर जैसे कि मैं बीमार हूँ तो ये दवाई खा के आप ठीक होऊंगा, तो मैं वही दवाई के लिए जाऊँगा ना सर कि ये दवाई खा के ठीक होऊंगा। तो हम भी वही देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 6 शेड्यूल से हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फौना, मतलब लैंड रिसोर्सेज जो भी मतलब हमारे क्या कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह ओवरऑल इनसे मतलब 6 शेड्यूल से पूरा हो रहा है, तो हम दूसरा क्यों देखें सर? मतलब वही बात है। हाँ, पार्लियामेंट्री सीट आपको पता है लद्दाख में ये पहले से भी इस मुद्दे पर बात हुआ है, मतलब इस पर बात हुआ है, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है लद्दाख के लिए। और सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से लद्दाख के वो दक्कल एपेक्स और केडी ने राज्यसभा सीट के लिए बोला है। आपको पता है लद्दाख जब 76 ईयर्स चल रहा है लद्दाख को इंडिया को आज़ादी मिलते हुए, मैं आपको पता है लद्दाख से अभी तक सिर्फ एक नहीं तो राज्यसभा मेंबर अभी तक बना भी नहीं है। हाँ, ये पूरे जैन के गवर्नमेंट उधर पहले 6 मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख में एक्चुअली ऑल ओवर जैन के में 6 मेंबर पार्लियामेंट होते थे पहले लद्दाख पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। अभी तक उसमें से आपको जैन के आपको पता है जगह एरिया में बहुत बड़ा जगह है, मगर उसमें सिर्फ लद्दाख से सिर्फ एक नहीं तो राज्यसभा मेंबर भी नहीं आए हैं। राज्यसभा मेंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा बात तीनों सभी छोर से उधर पहुँचे गवर्नमेंट के पास और उससे कोई हमारे लद्दाख के लिए कोई फ़ायदा हो। हम ये नहीं कह सकते कि पहले अच्छा था कि अभी अच्छा था। मेरे ख्याल से पहले से मेरे ख्याल से डेवलपमेंट जो आउटर डेवलपमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से लद्दाख को अच्छा फंड मिला है, गवर्नमेंट की वजह से अच्छा फंड मिला है। मगर बट ऐसा हम अपने कल्चर और सभी अपने प्रिजर्वेशन और जॉब के बात करें कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के टाइम पर लद्दाख को सिर्फ 4 गैजेटेड पोस्ट मिला था। उसके बाद 5 साल जो बीजेपी के जो अभी वाले जो रूलिंग पार्टी का वो आया था, उसमें सिर्फ एक भी गैजेटेड पोस्ट लद्दाख के लिए नहीं आया है। ये जो यूटी के बनने की बात, ये हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5 साल उससे पहले तो जम्मू कश्मीर ने कितना 4 पोस्ट तो दिया, लद्दाख अभी यूटी बनने के बाद एक भी पोस्ट नहीं दिया। ये हमारे लिए कोई अफसोस की बात ये है। लोकसभा तो क्योंकि हमारा एमपी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही है पूरे लद्दाख में, ना ही कोई एमएलए है ना ही सीएम है, सिर्फ एक एमपी है 2 लाख पॉपुलेशन के लिए। हम इतना मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2 एमपी दे दीजिए, एक लेह के लिए एक करगिल के लिए। तो दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? पहले क्या एमएलएज होते थे क्या? जी, पहले जब हम जेएनके में थे तो 4 एमएलएज लद्दाख की तरफ से थे, और जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया तब वो भी ख़त्म हो गया, सिर्फ एक ही एमपी रहा। और हमारे यूटी गवर्नमेंट में तो एलजी साहब आए, इसीलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। सरकार से और देश के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार और देश के लोगों से यही मांग है कि लद्दाख में फिर से डेमोक्रेसी आना चाहिए, फिर से हमें यूटी विद लेजिस्लेचर विद 6 शेड्यूल, और हम मांग करते हैं कि फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए लद्दाख को, क्योंकि पहले ऐसे भी इंस्टेंस रहे हैं जैसे असम, मिज़ोरम के ऐसे भी स्टेट्स हैं जो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन वो स्टेट्स है। तो लद्दाख की भी मांग होनी चाहिए, लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को स्टेट बनाया जाए। और 6 शेड्यूल तो हमारी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन की जल्द से जल्द ज़रूरत है। अगर 5-10 साल के बाद अगर प्रोटेक्शन आए तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर तब तक जो लोग लद्दाख में आना चाहते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जो लद्दाख में इंडस्ट्री वो करना चाहते हैं, वो लोग तब तक कर चुके होंगे, तो उसका क्या ही फ़ायदा होगा फिर उसके बाद। जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, एक तो मेजर इशू हमारा ये रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। उसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी का अभी दबदबा चल रहा है, जो जितने भी पॉलिसीज़ आ रहे हैं, नए एक्ट्स आ रहे हैं, तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बजाय
उनके द्वारा यहाँ पे डिसीजन हो रहा है, तो उस पे एक मेजर इशू है। क्योंकि जितने अभी एक्ट्स पे थोड़ा प्रॉब्लम निकला है, जैसे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था या फिर अभी जो ST वाला अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख का जो टोपोग्राफी है और उस पे एक लिमिटेड पॉपुलेशन डेंसिटी ही सपोर्ट हो सकता है। और जितना यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबीज़ की जो बात हो रही है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स जिनके आने की बात हो रही है, जो हमारा इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अभी इस पे हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है अभी, जिसकी वजह से हम इसको अपोज भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर, बहुत सारे सेक्रेटरीज़ के अंदर, उनके अंडर डिसीजन मेकिंग उनके पास है। तो यहाँ पे लोकल्स का जो है वॉइस एक तो जा नहीं रहा, दूसरा हम अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते किसी को भी यहाँ पे। रोज़गार और ये डेवलपमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि लद्दाख की इन्वायरमेंट क्या है, टोपोग्राफी क्या है, जो ये डेवलपमेंट बोल रहे हैं क्या वो लद्दाख को सूट करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री से ही एम्प्लॉयमेंट निकले, इसलिए एक मेजर और एक डिमांड है पब्लिक सर्विस कमीशंस का। तो ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो अगर हमारे लैंड पे, हमारे एनवायरनमेंट पे सूट नहीं करता है, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज ज़्यादा होगा। जैसे अभी हम बाकी हिल स्टेशंस में देख रहे हैं, जैसे मनाली हो गया, उत्तराखंड हो गया, हम कल बहुत सिक्किम में भी है, जो जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एक रोल है जो रैम्पेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक इन्वायरमेंट पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके जो कैलामिटीज़ होगी उसकी फर्स्ट विक्टिम्स हम ही होंगे। तो एक हमारा पॉपुलेशन भी कम है, और अगर ऐसे कैलामिटीज़ का डेंजर हमारे पे रहता है तो वाइप आउट होने का भी एक चांस रहता है। तो इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लैंड को देख के, एनवायरनमेंट को देख के उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाए, और वो तभी होंगी जब हमारे पास लोकल्स के पास रिप्रेजेंटेशन होगा, लॉ मेकिंग पावर होगा।